आप सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पिछली दो हमारी जो लेक्चर हुए हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे आई एम रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूअस में चल रहा था। इसमें हमने पहले में हमने श्रम बाजार देख लिया था, दूसरे लेक्चर में हमने वस्तु बाजार संतुलन के बारे में डिस्कस किया था, ये भी हमारा हो गया। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं मुद्रा बाजार संतुलन। क्लासिकल्स का क्या मानना था? क्लासिकल्स का जो बेस है वो इसी पे आधारित है। प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा बाजार संतुलन मुद्रा की मात्रा सिद्धांत पर आधारित है, जो बताता है कि अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर या मुद्रा की आपूर्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, जो सामान्य मूल्य स्तर है मुद्रा की आपूर्ति पर निर्भर करता है। ये किस तरह से संबंधित है ये इन्होंने बताया। इसके लिए इन्होंने समीकरण दिया है, फिशर का समीकरण हम इसको बोलते हैं, MB=PT। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। यहाँ M क्या है? M है मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई। यहाँ लिखना रह गया, यहाँ मुद्रा की आपूर्ति या मनी सप्लाई। ठीक है, V क्या है? मुद्रा के मूल्य के प्रसार का वेग या वेलोसिटी ऑफ मनी। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि मुद्रा की एक इकाई कितने हाथों से होकर गुजर रही है, या फिर मुद्रा की एक इकाई को कितनी बार आप उपयोग में ले रहे हो। जैसे 100 रुपये का नोट है, वो 100 रुपये के नोट को आपने कितनी बार विनिमय में या क्रय विक्रय के रूप में आपने उपयोग में लिया है, वो क्या होगा? उस नोट का वेग होगा या वेलोसिटी होगा। तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? M × V। ठीक है, एक तरफ हमने लिया ये बताएगा मुद्रा की पूर्ति को। सिर्फ RBI ने जैसे सपोज़ 1 लाख रुपए के नोट चालू किए, लेकिन वो 1 लाख रुपए ही मनी सप्लाई नहीं बनेंगे। वो 1 लाख रुपए कितनी बार मार्केट में यूज़ आ रहे हैं रिपीटेड लेवल में, उनके वेलोसिटी क्या है। जब हम उसकी वेलोसिटी को उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगी मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई। अब हम इसकी डिमांड साइड देखें, PT वो क्या है? P क्या है? मूल्य स्तर, और T क्या है? लेन देन या कुल आउटपुट की मात्रा। अब यहाँ हम बात करें मूल्य स्तर और T। अब मुद्रा की मांग कितनी होगी, ये किस पर निर्भर करेगा? कितना लेन देन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, हम कितना लेन देन कर रहे हैं और वो किस प्राइस पे कर रहे हैं। जब टोटल आउटपुट को या फिर हमारा जितना आउटपुट है हम उसको हमारी कीमत स्तर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? मुद्रा की मांग। तो ये दो जो फंक्शन लिए हैं यहाँ पर, ये क्या बता रहा है? MV क्या बता रहा है? मनी सप्लाई को। ठीक है, और PT क्या बता रहा है? मनी डिमांड को। ठीक है, मुद्रा बाजार संतुलन कहाँ होगा? जहाँ मनी सप्लाई और मनी डिमांड बराबर होंगे, वहाँ पर क्या होगा? मुद्रा बाजार संतुलन होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। अब हम इसको आगे देखते हैं। समीकरण बताता है कि कुल मुद्रा आपूर्ति MV अर्थव्यवस्था में आउटपुट PT के कुल मूल्य के बराबर है। V और T, यहाँ V और T को कांस्टेंट माना गया। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी। इसको बोला कि शॉर्ट टर्म में वेलोसिटी ऑफ जो मनी है वो कांस्टेंट रहती है। T और ट्रांजैक्शन या आउटपुट उसको भी कांस्टेंट मान लिया इन्होंने। और जो मुद्रा की आपूर्ति है उसमें परिवर्तन M है। मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन मूल्य स्तर में आनुपातिक परिवर्तन का कारण बनता है। अब इस लाइन को समझना है। P जब हमने इस पूरे फंक्शन में क्या किया? V को और T को कांस्टेंट मान लिया, तो बचा क्या? M और इधर P। और इनमें कैसा संबंध बताया इन्होंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आनुपातिक और सीधा, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशन। इन दोनों का मतलब है डायरेक्ट रिलेशन का तो मतलब क्या है? M बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, ये तो अपना हो गया डायरेक्ट रिलेशन। प्रोपोर्शनेट रिलेशन का क्या मतलब है भाई? इसमें 1% का परिवर्तन होगा तो इसमें भी 1% का होगा। यदि ये 2% से बढ़ेगा या तो इसमें भी 2% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि P में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? M के माध्यम से या मुद्रा की पूर्ति के माध्यम से। और वो भी कैसा हो रहा है? डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट या प्रत्यक्ष और आनुपातिक परिवर्तन। ये क्लासिकल्स का आधार रहा है कि बीच में। और इन्होंने क्या बोला? मुद्रा की पूर्ति जितनी बढ़ाई जाएगी एकदम से प्राइसेस भी उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका केन्स ने इसका क्रिटिसाइज़ करते हुए अपना आर्ग्यूमेंट पेश किया है। धन की मात्रा, कुल उत्पादन और मूल्य स्तर के बीच के संबंध को हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया, वो देख लेंगे हम। जब मूल्य स्तर क्षैतिज अक्ष पर, इसमें क्या है? मूल्य स्तर, प्राइस लेवल हमने X अक्ष पर लिया है,
और ये y, ये लिखना ना भूलें आप दोनों अक्ष पे। अभी भी जब डायग्राम बनाया जाए आप इकोनॉमिक्स का, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये नोटिफाई करो कि आपने x और y अक्ष पर क्या लिया है, एक्सेस पे क्या लिया है। इन दोनों के बिना यदि आप यहाँ पर कुछ भी बना लोगे उसका कोई मतलब नहीं है, वो ज़ीरो है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप y एक्सेस और x एक्सेस इसको नोटिफाई करते हुए यहाँ डालो कि यहाँ हमने क्या लिया है, उसके बाद ही डायग्राम का कोई मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ एक एक्स अक्ष पर हमने प्राइस लेवल लिया है, कीमत स्तर को लिया है, और यहाँ हमने आउटपुट को लिया है। अब यहाँ हमने डायग्राम में क्या बताया है, हाँ MV क्या है, मनी सप्लाई वक्र अभी हमने देखा, जो एक आयताकार हाइपरबोला है। आयताकार हाइपरबोला है, इसका कारण ये है कि हमने क्या माना है, MV = PT, इस वक्र के सभी बिंदुओं पर टिका है। MV = PT, ये P है और आउटपुट ये हमारा T है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके हर पॉइंट पे PT की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, इसलिए इसको हाइपरबोला बोला है। स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं इसको कि किसी भी पॉइंट से अपन इन दोनों को नापे तो जो इनकी वैल्यू होगी वो P × T होगी, वो वैल्यू बराबर होगी MV के नीचे। MV का कोई भी पॉइंट ले लो उसके नीचे, इसलिए इसको हाइपरबोला बोला है। उधर टेक्निकल में नहीं भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेते हैं इसको। समीकरण MV = PT इस वक्र के सभी बिंदुओं पर टिका है। ठीक है, MV = PT, सभी बिंदुओं पर क्या है, MV = PT है। आउटपुट स्तर OQ को देखते हुए MV कर्व पर पॉइंट M द्वारा दिखाए गए पैसे की मात्रा यानी मुद्रा की मात्रा के अनुरूप केवल एक मूल्य स्तर OP होगा। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो MV वक्र M1 वक्र के रूप में दाईं ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, यदि मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होगा, इसमें शिफ्टिंग हो जाएगी और क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। या उत्पादन तो इतना है, लेकिन जितना मनी सप्लाई में वृद्धि हुई उतना का उतना क्या होगा, उसी अनुपात में क्या होगा, कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। यही इनका मानना था। T को और V को हमने क्या माना था, कांस्टेंट माना था। तो इसके माध्यम से इन्होंने MV = PT, और ये क्या है, हाइपरबोला है। हाइपरबोले का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो इन दोनों अक्ष पे जो हमने वैल्यू ली है उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हर जगह बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, इनका जो गुणनफल करोगे उसकी वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, मतलब MV = PT इसके हर पॉइंट पे। अब ये हमने देख लिया। OP से OP1 तक मूल्य स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कैसे बढ़ा, हमने मनी सप्लाई बढ़ाई इसलिए, जिससे आउटपुट OQ का समान स्तर दिया गया है, आउटपुट OQ। ठीक है, ये हो गया। मूल्य स्तर में ये वृद्धि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के बिल्कुल आनुपातिक है। बिल्कुल जितना M1 में वृद्धि हुई उतनी क्या हुई, PP1 में हुई, अर्थात PP1 = MM1 जब आउटपुट का पूर्ण रोजगार स्तर OQ रहता है। ठीक है, ये हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम था। अब हम इन सारे मार्केट के इक्विलिब्रियम को एक साथ पढ़ेंगे, जिसको अपन एग्रीगेट मॉडल के रूप में दिखाएंगे प्रतिशत अर्थशास्त्रियों का। ठीक है, ये हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम क्लियर होता है। थैंक यू।